याद है तो ये याद है फालतू ट्राई करना स्टार्ट कर। यदि थ्री कॉट इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, tan स्क्वायर है। फिर यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, ठीक है, इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कहने का मतलब ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, इस पर मान रख करके देखना है, ठीक है। ये वाला मान निकालिए, जैसे देखिए 3 cot ए इक्वल टू 4 दिया हुआ, यही ना दिया है, 3 cot ए इक्वल टू 4। जैसे मान लिया जाए 3x बराबर 2, अच्छा है 4, 3x बराबर 4 मान लो, x बराबर कितना होगा 4 बटा होगा ना, क्यों होगा कि 3 वाला बाटा में आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। तो उसी प्रकार इसको भी मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक x है, तो cot a बराबर क्या होगा 4 बटा 3। किसको दिक्कत है, किसी को दिक्कत है। अब यहाँ पर देखें तो cot के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लॉग, आधार बटा लॉग। तो आधार के मान देखिए तो आधार के मान कितना हो गया 4, लॉग के मान कितना हो गया, दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए आधार हो गया, लॉग हो गया, तब बच कौन गया, कौन निकालेंगे कि ना निकालेंगे, तब कौन के मान निकाले, तो कौन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पहले लॉग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लॉग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कौन बराबर लॉग के मान कितना है 3 के स्क्वायर प्लस आधार के मान कितना है 4 के स्क्वायर। बोलिए किसको दिक्कत है, दिक्कत है का। अब उसके बाद देखें कौन बराबर 3 का 9, 4 का 16। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा, कितना होगा, के कौन के मान कितना हो जाएगा 25 के वर्गमूल कितना होता है, तो कौन के भी मान हो गया, लॉग के भी मान हो गया और आधार के भी मान। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बैठा दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत, थीटा में परिवर्तन कोई नहीं है, कोई दिक्कत है। अगर यहाँ पर थीटा देता चाहे बी देता, यहाँ दे देता ए, तब ना एंगल में परिवर्तन होता, लेकिन दोनों सब एक ए है दिया है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिएगा tan के फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan के फॉर्मूला क्या होता है लॉग बटा आधार। यहाँ पर लॉग रख देंगे, यहाँ पर आधार, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बोलिए किसी को दिक्कत। अब आगे देखा जाए तो 1 प्लस ये भी tan का फॉर्मूला है तो लॉग बटा आधार, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहाँ पर tan के फॉर्मूला रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, tan का फॉर्मूला रखा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद देखिए cos स्क्वायर, cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा cot, और स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर, माइनस sin के फॉर्मूला क्या होता है लॉग बटा कॉट, लॉग बटा कॉट, लॉग बटा कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और कोई दिक्कत है का, दोनों के मान बराबर होगा तो कहेंगे कि बराबर है, और नहीं बराबर होगा तो बराबर नहीं है। लॉग कौन आधार सब तीनों है। अब इस पर बैठा देना है, अब कुछ नहीं करना है, बैठा कर बाटा में जोड़ घटा गुना जो करना होगा करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 माइनस लॉग के मान कितना है, देखिए तो 3, लॉग के मान 3, तो लॉग के जगह पर 3, आधार के मान 4 तो 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। बोलिए किसको दिक्कत है यहाँ पर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बाटा 1 प्लस लॉग के मान कितना है 3, आधार के मान 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए इक्वल टू आधार के मान कितना है 4, आधार के मान 4, और कौन के मान कितना है 5, और स्क्वायर है तो माइनस लॉग के मान कितना है 3, और कौन के मान कितना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा
1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो तीतीरी का 9 चौचौ का 16 यहाँ पर 9 बटा 16 कर सकते हैं का फिर बटा यहाँ पर 1 प्लस फिर तीतीरी का 9 चौचौ का 16 अब इक्वल टू इसको देखेंगे चौचौ का 16 पाँचा 25 माइनस इसको तीतीरी का 9 पाँचा 25 कोई दिक्कत है का यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ना रहा? अब उसके बाद देखिएगा इसको बाटा पर घटा बनाएंगे यहाँ से लेकर टोटल को यहाँ पर 1 बटा 1 समझिए कि 1 छिपा हुआ रहता है और यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है। अगर नहीं छिपना है डायरेक्ट बनाना है तो देखिए क्या करेंगे 16 को 1 से क्या करेंगे गुना। हाँ जितना आएगा उतना को 9 क्या कर देना 9 घटा देना। 16 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 16 16 में 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। समझ में आया कि ना आया? देखिए एक बार आप फिर समझिए 16 को 9 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा और फिर क्या करेंगे 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो क्या कर देंगे समझ यहाँ पर दूर रहता 16 को तो 9 से 2 से गुना करते तो 16 दूरी और फिर क्या करते 9 को घटा देंगे। यहाँ पर कोई भी संख्या हो तो जितना ही नीचे वाला संख्या रहेगा ऊपर वाला में क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ये कोई जरूरी ना है कि एक ही आएगा यहाँ पर 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए। समझ में आया कि ना रहे? तो क्या करेंगे डायरेक्ट गुना कर देंगे गुना करके यहाँ घटा देगा तो घटा देंगे ऊपर वाला से डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ रहेगा तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अब क्या करेंगे 16 को 1 से गुना किए तो 16 और 16 में से 9 घटा देंगे कितना बाटा में 16। कोई दिक्कत है बाटा में रहेगा बाटा वाला हटेगा नहीं तो क्या बच जाएगा 7 बटा 16। फिर यहाँ पर एक बड़ा वाला बटा अब नीचे ऊपर वाला तो हो गया अब नीचे वाला देखेंगे नीचे वाला देखा जाए नीचे वाला देखिए 16 को 1 से गुना किए कितना होगा फिर 9 को जोड़ देंगे क्योंकि जोड़ा है ना तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। बाटा 16 है तो 16 कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ में आ रहा है किनारे अब बराबर है यहाँ पर देखिएगा फिर इसको दोनों बाटा में घटा होता है ना तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 1 को 16 से गुना करेंगे कितना होगा माइनस है तो बाटा में घटा होता ही बनता है ना। अब उसके बाद देखिए 25 को 25 से फिर डिवाइड करेंगे 9 बार में कटेगा 1 को फिर 9 से क्या कर देंगे गुना तो कितना हो जाएगा किसी को दिक्कत है? अब फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए ये देखिए बाटा में है ना बाटा के ऊपर बाटा बाटा है कि ना है तो क्या करेंगे पलट देंगे पहले देखिए तो क्या हो जाएगा 7 बटा 16 अब पलटेंगे तो आगे वाला ऊपर चलेगा तो कितना होगा बोले 16 बटा 25। कोई दिक्कत है? यहाँ पर इक्वल टू है कि ना। अब इसको 16 में से 9 घटेगा कितना होगा बाटा 25। बोले किसको दिक्कत है किसको दिक्कत है का समझ में आ रहा है कि ना। अब देखिए तो ये वाला 16 कट जाएगा और कुछ कटेगा का 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25। देखिए तो दोनों इक्वल हुआ कि ना हुआ कहेंगे कि इक्वल है प्रूफ है। समझ में आया कि ना आया समझ में आया कि ना आया ना आया समझ में आ गया ना। देखिए जब तक फॉर्मूला ना याद रहेगा तब तक ये नहीं बन सकता है। कल फॉर्मूला लिखवाया गया फॉर्मूला याद करो ना तो गुलाहार देंगे बिना मतलब के बता रहे हैं समझ जाए करो। क्या कर रहा है त्रिभुज ABC में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एकदम मैथ अपने आप सोल्यूशन निकल जाता है हमारे पास। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है जिसका कोण B क्या है समकोण है। यदि tan बराबर 1 बटा tan A बराबर 1 बटा √3 हो तो निम्नलिखित का मान या निम्नलिखित मतलब इस दोनों का मान ज्ञात करना। कोई दिक्कत है यानी कौन रहा है ध्यान दीजिएगा क्या दिया है tan A बराबर जो दिया है उसको देखिए tan A बराबर 1 बटा √3। कोई दिक्कत है tan A बराबर क्या दिया है 1 बटा √3। अब बताया गया ना जब ऐसा रहता है तो क्या किया जाता है फॉर्मूला के बराबर करें तो tan के फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा लंब के मान कितना हो गया आधार के मान कितना हो गया तो बच कौन गया कौन को मान निकाल दीजिए कौन बराबर स्क्वायर प्लस तो लंब के मान कितना है 1 के स्क्वायर आधार के मान कितना है √3 के स्क्वायर। कोई दिक्कत है 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत है √3 को √3 से स्क्वायर किया जाता है तो रूट क्या कर दे रूट को किसी में √5 को √5 से गुना करेंगे कितना होगा केवल 5।
कितना हो गया 2। कौन के मान निकल गया कि ना, कितना मान निकला, आधार के √3, आलम के तीनों निकल गया। अब दिया क्या है क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइन ए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है गुना। इनटू मतलब क्या होता है गुना। cos c क्या कर रहा है cos c अब प्लस cos a यहाँ पर इनटू sin c क्या है sin c। देखिए अब यहाँ पर जोड़ा गया कि ना जोड़ा गया। अब यहाँ पर ए एगो में दिया है, एगो में क्या दिया है c। और त्रिभुज अब बनाइए ना तो कैसे होगा तो त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा में त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज बना रहे क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी क्या है समकोण। तो यहाँ पर बी रख दीजिए, बाकी जो है ए और सी को इधर रख दीजिए। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या बोला जाता है लंब, तो लंब के मान कितना है 1। अब इसके बाद देखिए आधार के मान कितना है, और कोण के मान कितना हो गया 2। कोण जब भी रहता है लंब और आधार से क्या रहता है बड़ा रहता है। कोण जब भी रहेगा तो लंब और आधार से क्या होगा बड़ा। देखिए तो 1 से बड़ा है कि ना 2। अब देखिए तो यहाँ पर √3 से 2 बड़ा है कि ना, रूट में निकालेगा तो 1 पॉइंट कुछ होगा। समझ में आ रहा है कि ना रे, रूट को तोड़िएगा और √3 को तोड़िएगा तो 1 पॉइंट कुछ माना जाता है। अब इसके बाद देखिए तो रूट या 2 है, केवल 2 है तो बड़ा है कि ना बड़ा है, तो आधार से भी बड़ा है और लंब से भी बड़ा है। तो कोण जब भी रहेगा लंब और आधार से क्या रहेगा बड़ा रहेगा। कोई दिक्कत है। अब देखिएगा यहाँ पर सी और ए के मान को ध्यान में रखना है। तो देखिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कोण। लंब बटा इसको लंब बटा कोण पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। यहाँ पर गुना है तो गुना, नहीं तो ऐसे लंब बटा कोण मत लीजिए, दिक्कत हो जाएगा। ये है ना तो ये है तो यहाँ पर एंगल ए के लेके चलेंगे तो लंब कौन हो जाता है सामने वाला। लंब सामने वाला होता है कि नहीं होता है, तो लंब कौन हो जाएगा BC। तो BC बटा लंब बटा कौन होता है ना तो AC, BC बटा AC। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बोलिए किसको दिक्कत है। BC कैसे आए ना समझ में आया, BC कैसे आए ना समझ में आया। देखिए एंगल ए जौन है तो ए के सामने वाला जो एंगल होता है क्या होता है लंब होता है। समझ में आएगा ना। और बाकी जो बच गया क्या होता है आधार, और कोण के मान को वो बदल में ना बात समझ में आएगा ना। तो देखिए तो ए के मान क्या रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया। यहाँ पर लंब क्या कर दिए BC, AC के कभी कोण कभी बदल देना करता है। यहाँ पर जब गुना है कुछ नहीं तो क्या है गुना है। अब देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण। तो देखिए तब cos C बोला है तो C इसके बंद हो गया ना, C उसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। तो सामने वाला जब लंब होगा तो बच कौन जाएगा आधार, तो आधार कौन हो गया BC आधार में क्या होगा और कोण कौन हो गया AC। तो AC लिखते कोई दिक्कत है बोलिए, समझ में आया कि ना आया। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा cos C बोला है C, तो C एंगल C लिए, ध्यान देना बात को। cos C बोला है तो एंगल क्या लेंगे C, तो सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। अब बच जो जाएगा जब जोन क्या होगा और कोण कभी बदल में ना कर। समझ में आएगा। तो आधार कौन हो जाएगा BC और कोण कौन हो जाएगा AC। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण होता है ना, आधार बटा कोण। तो कोण यहाँ पर आधार लिख दिए और कोण लिख दिए, कोई दिक्कत है। यहाँ प्लस है तो प्लस, बोलिए किसको दिक्कत है। अब देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण, लेकिन एंगल क्या कर रहा है A। तो इसमें देखिए A लेके चलेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा तो आधार कौन हो जाएगा AB। आधार AB होगा कि ना होगा। यहाँ पर देखिए तो AB लिखे AB और बाटा, ध्यान दीजिएगा बाटा कोण होता है ना, तो कोण के मान कौन होता है AC। कौन सा का बदल में करता है AC। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है और देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। और साइन C बोला है तो C इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब के मान क्या हो जाएगा AB। तो लंब का हो गया AB। और यहाँ पर देखिए कोण का हो गया AC। कोण के मान तो बदल में करता है, कोई दिक्कत है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मान रख देना है। और ध्यान दीजिए AB के मान BC के मान कितना है BC के मान √3, ध्यान देना तो करना पड़ता है। BC के मान √3, AC के मान 2, AC के मान 2, कोई दिक्कत है क्या। गुना है तो गुना, दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या है BC, फिर BC है तो BC के मान कितना है √3, AC का मान 2, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो
प्लस ए बी के मान देखिए तो 1 ए बी के मान 1 ए सी के मान 2 ए सी के मान 2 कोई दिक्कत है गुने ए बी के मान तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो समझ में आ रहा है तो ए बी का मान कितना है 1 ए बी का मान 1 ए सी का मान 2 कोई दिक्कत है बोलने में ज्यादा एनर्जी खत्म होता है ना बोला जाता है ना लाइफपन तुम लोग दिखा रहा है नहीं समझ में आ रहा है तब देखिए ना बोलने से बुझाता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बोलिए कि नहीं समझ में आ रहा है हम समझाएंगे ना दोबारा अब देखिए कोशिश करेंगे कि आप लोग को बढ़िया समझ में आ जाए अब देखिएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे ऊपर वाला को ऊपर में नीचे वाला को नीचे में तो √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आप सॉरी 2 के 2 से गुना करेंगे कितना प्लस है तो कोई दिक्कत है 1 को 1 से गुना करेंगे कितना 2 2 नहीं 4 कोई दिक्कत है अब बटा बटा जोड़ाता है ना सही सही बना देना यहाँ पर इसके एलसीएम निकालेंगे 4 को 4 से एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अच्छा वो 4 को 4 से भागा देंगे कितना बनेगा 1 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा प्लस है तो अब देखिए 4 को 4 से डिवाइड करें कितना बनेगा 1 को बच्चा 1 को 1 से गुना करें कितना होगा 3 1 4 बटा 4 4 कटा देंगे कितना होगा देखिए तो इसका 1 आ रहा है कैसे चलिए ठीक है चलिए दूसरा नंबर देखिए दूसरा नंबर में कह रहा है कि cos A इंटू मतलब गुना cos C माइनस sin A इंटू cos sin C का मान ज्ञात करना ध्यान दीजिए cos के फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा और ध्यान दीजिए आधार बटा कौन इसमें हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला में आधार बटा कौन तो cos A बोला है तो जब cos A बोला तो सामने वाला क्या होगा अब बाकी जो बचे क्या होगा आधार का हो गया ए बी कौन का हो गया ए सी कोई दिक्कत है इनटू यहाँ पर क्या लिखेंगे गुना कोई दिक्कत है बोलिए अब ध्यान दीजिए cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा तो cos C बोला है तो cos C एंगल लेंगे एंगल कितना लेंगे C तो सामने वाला क्या हो जाएगा बाकी जो बचे क्या हो गया आधार का हो गया BC अब कौन का हो जाएगा AC कोई दिक्कत है बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा था बोलिए उसके बाद माइनस sin A sin का फॉर्मूला क्या होता है A जब बोला है तो ये एंगल ले लेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा तो लंब का हो गया अब कौन का हो जाएगा AC कोई दिक्कत है यहाँ पर गुना sin C तो sin C ये वाला लेंगे तो सामने वाला क्या होता है तो sin का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा तो सामने वाला लंब तो लंब क्या हो जाएगा अब बाटा कौन का होगा कोई दिक्कत है अब मान रख दीजिए ए बी का मान कितना है ए बी का मान 1 ए सी का मान 2 ए सी का मान 2 है जी यहाँ पर 2 छूट गया ए सी का मान 2 गुने ये बी सी का मान √3 बी सी का मान √3 ए बी ए सी का मान 2 कोई दिक्कत है अब यार माइनस ए सी बी सी का मान √3 ए सी का मान 2 गुने ए बी का मान 1 ए सी का मान 2 बोलिए किसको दिक्कत है यहाँ पर किसको दिक्कत आ रहा है अब देखिए 1 को √3 में गुना करेंगे कितना होगा √3 1 को अगर √3 से गुना किया जाएगा तो √3 और 2 को 2 से गुना किया जाएगा माइनस है तो माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा और 2 नहीं घटाई भी करता है तो क्या करेंगे दोनों को एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 1 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा और माइनस है 2 और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 1 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा और देखिए √3 कट जाएगा माइनस प्लस इसके पहले प्लस छिपा है तो माइनस प्लस कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 0 बटा 4 इसको कटाया जाएगा कितना होगा 0 अच्छा सर हो जाना काटा देंगे माइनस को हाँ भाई यहीं पर कटा सकते हैं यहीं पर भी कटा सकते हैं इसका मान 0 हो जाएगा भाई करने की जरूरत है ना था यहाँ पर भी कटा सकते हैं कोई दिक्कत है चलिए आगे उतारिए क्वेश्चन 10 नंबर है ना 9 तक हो गया 10 नंबर देखिए समझदार है पीछे वाला किसको दिक्कत है
एकदम आ जाएगा समझ में। कोनो ऐसा मैथ ना है आप लोग से बड़ा है, समझ में आ रहा ना? ध्यान दीजिएगा कर त्रिभुज पी क्यू आर में, समझ में आ रहा? त्रिभुज बना लेना है क्या चीज? पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू क्या होना चाहिए? अब त्रिभुज ऐसा बनाना है कि जिसका कोण पी क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। यानी समकोण कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर ना, यहाँ पर ना, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर भी समकोण रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री कोण होगा, मैं दिमाग जो होगा जाएगा इधर उधर, समझ में रखना। तो समकोण के मतलब क्या होता है? 90 डिग्री समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। जहाँ समकोण कह दिया वहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री का कोण। कोई दिक्कत है? तो कौन समकोण है? क्यू। फलना समकोण है ना। अब उसके बाद बच का क्या? पी और आर। तो पी कहीं भी रख सकते हैं, आर कहीं भी रख सकते हैं, कोई जरूरी ना है कि पी यहीं पर रखिए, चाहे आर यहाँ पर रखिए, चाहे आर वहाँ कहीं भी रख सकते हैं, केवल ये दोनों स्थान में परिवर्तन होगा। किसी को दिक्कत है? अब उसके बाद पढ़िए पी आर प्लस क्यू आर मिलाकर कितना है? 25। यानी देखिए तो पी आर, ठीक है, पी आर और क्यू आर यानी हॉय दोनों मिला करके क्या है? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? ये दोनों का तो कोई दिख नहीं सकता। आगे देखा जाए पी क्यू बराबर कितना है? 5। पी और क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिलाकर कितना है? 25 सेंटीमीटर। किसी को एक्स मान लीजिए, या तो पी आर को एक्स मानिए चाहे क्यू आर को एक्स मानिए, किसी को मानिए, कोई दिक्कत ना है। समझ में आ रहा है? हम मान लेते हैं क्यू आर को एक्स माना गया है, ठीक है, माना क्या माने? क्यू आर बराबर कितना माने? एक्स माने। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए पी आर प्लस क्यू आर के मान कितना माने? एक्स बराबर है 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अब देखिए पी आर बराबर इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, कितना होगा? तब 25 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स। यानी पी आर के मान कितना हो गया? 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? एक्स के मान तो निकालना पड़ेगा कि ना निकालना पड़ेगा? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कोण हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो एक फॉर्मूला लिखवाया गया होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत है क्या? ये वाला स्क्वायर हटता है ना तो इस तरफ क्या हो जाता है? कोई दिक्कत है? यही स्क्वायर इस तरफ हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में? केवल कोण के पूछेगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कोण स्क्वायर कह दिया तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट ना होगा। दिक्कत है? आगे चलते हैं। पी आर यहाँ पर कोण कौन है? देखिए तो कोण ये ना है पी आर। कोण कौन है? पी आर स्क्वायर। किसको दिक्कत है? लंब कौन है? लंब देखिए तो PQ है सर। PQ क्या है? लंब। देख के बोला करो। उसके बाद देखिए आधार कौन है? क्यूआर। आधार कौन है? क्यूआर। अब सबके मान आपके सामने है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत है? मान रखिए तो पी आर का मान कितना है? 25 पी आर के मान 25 माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर का दें, दिक्कत है? अब उसके बाद देखिए पी क्यू का मान कितना है? 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर का दें, दिक्कत है? अब उसके बाद प्लस क्यू आर का मान कितना है? एक्स। दिक्कत है? स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। देखिए किस लिए किया जाता है? एक्स के मान निकालने के लिए। जब तक एक्स का मान ना निकलेगा तो साइन पी, कॉस पी, tan पी का मान कभी ना निकलेगा, क्योंकि एक्स क्या है? पी आर है कि ना? एक्स निकालेंगे तो पी आर के भी मान लगभग आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद देखिए ये इसको मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस, सुनिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a होता है कि ना होता है? ए माइनस बी को होल स्क्वायर, तो इसको ए माना गया है, इसको क्या माना गया? तो देखिए तो ए माइनस बी को होल स्क्वायर बैठेगा कि ना बैठेगा? तो ए के मान कितना है? 25। ए स्क्वायर पहले होगा ना, तो ए का मान कितना है? 25 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत है? अब प्लस बी का मान कितना है?
एक्स तो क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab तो 2 ए के मान कितना है 25 ए के मान 25 एक्स के मान सॉरी बी के मान कितना है एक्स बोलिए किसको दिक्कत है दिक्कत ना है तो बोलिए ना दिक्कत है तो बोलिए क्या हो जाए ना आगे देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 आप प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बोलिए किसको दिक्कत है ना है आगे देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 625 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना होगा माइनस देखिए तो 25 दूनी 50 एक्स कोई दिक्कत है बराबर यहाँ पर देखिए तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ दिक्कत है तो बोलिए देखिए बराबर है दोनों बराबर इधर भी है यहाँ से लीजिए दोनों इक्वल में जब रहेगा तो इक्वल में अगर दोनों एक समान रहेगा तो क्या हो जाता है कट जाता है तो देखिए तो इसके पहले क्या है प्लस एक्स स्क्वायर पहले क्या है प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले क्या है तो क्या हो जाएगा इक्वल के दोनों एक समान रहेगा इक्वल के इधर उधर दोनों एक समान रहेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा लेकिन यही माइनस रहता तो कटता ना कटता दिक्कत है तो दोनों एक जैसा है तो क्या करेंगे घटा देंगे इसको दिक्कत है यहाँ पर अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा अब उसके बाद देखिएगा ये बच का जाएगा 625 माइनस 50 बराबर आप कितना बचे 25 किसको दिक्कत है यहाँ पर अभी रुकिए किसको दिक्कत है दिक्कत ना है अब क्या करेंगे इसको इस तरफ लाइए इसको इस तरफ ले जाइए 625 इसका प्लस है तो क्या करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 25 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 अब बताइएगा काहे को की ऐसे समझिएगा बात को और इधर अंक है इधर भी क्या है अंक है इसमें क्या है एक्स वाला के अलग कर देंगे अंक वाला के अलग कर देंगे कोई दिक्कत है तब ऐसे पता चलेगा किसको दिक्कत है तो बोलिए एक्स वाला को अलग कर देंगे अंक वाला के देखिए इक्वल टू यानी बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस रहेगा तो चिन्ह बदल जाएगा क्या हो जाएगा इधर प्लस रहेगा तो इस तरफ जाएगा तो माइनस दिक्कत है समझ में आ रहा है भाई माइनस है तो बराबर के इस तरफ आया तो क्या हो गया आई प्लस है तो इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा इसको दिक्कत है ये केवल अलग अलग इसलिए किया गया कि ये अंक वाला है तो अंक वाला अपन कैटेगरी होता है जो जैसा कैटेगरी को होता है उसका दोस्त पुष्टाने होता है समझ में आया दोस्त के मतलब समझ में आ रहा है दोस्त के मतलब कि मन विचार मिलना चाहिए जिसमें मन विचार मिलेगा वही लड़का एक दूसरे के दोस्त बनता है नहीं तो नहीं आता है एगो कहेगा उल्टा एगो कहेगा उल्टा सीधा तो समझ बन सकता है कभी मन जिसका मिलता है तो वही समझो कि दोस्त अपना होता है वही वैसा नहीं कैटेगरी के दोस्ते खोजेगा जो जैसा कैटेगरी के रहेगा वैसा नहीं कैटेगरी का दोस्त उसका अच्छा लगेगा और जो जैसा एकदम क्लियर ही बात है कि जो जैसा कैटेगरी के रहेगा वो ऐसा ही कैटेगरी के दोस्त खोजेगा ये ध्यान दीजिएगा कैसे कि पढ़ा लिखा इंसान कभी अनपढ़ वाला जो होता है अनपढ़े दोस्त उसको नहीं बनाना चाहेगा पता है क्यों क्योंकि वो बोलेगा कुछ और ये बोलेगा कुछ और मन को मिलबे ना करेगा जब मन ना मिलेगा तो लड़ाई हो जाएगा समझ में आ रहा ना अगर वो दोस्त बन भी गया तो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है अलग हो जाता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो कहेगा गाँव ज़्यादा पढ़नियार हो गया है इसीलिए ऐसा ऐसा सवाल करता है चाहे कोई भी चीज़ जो जैसा कैटेगरी के रहता है वैसा कैटेगरी में वो शामिल हो जाता है तो देखिए ये अंक वाला है तो ये भी अंक वाला है तो इसको अंक वाला कैटेगरी में ले जाएंगे कि ना ले जाएंगे भाई ये देखिए एक्स वाला है तो इसको अलग रखेंगे कि ना रखेंगे यही बात होता है कोई दिक्कत है चाहे लड़का को एक तरफ कर दीजिए लड़की को एक तरफ कर दीजिए कोई दिक्कत है क्या तो वही बात होता है अब ध्यान दीजिए तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 600 होगा कि ना 2500 625 में अगर 25 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए किसको दिक्कत है अब ध्यान दीजिएगा एक सवाल जैसे मान लीजिए एक बार बताए होंगे कि 2x बराबर 5 x बराबर कितना होगा 5 बटा 2 होता है कि ना होता है तो उसी प्रकार यहाँ पर देखे तो x बराबर कितना होगा 600 बटा 50 कोई दिक्कत है अब इसके बाद 0 0 कट जाएगा अब इसको 12 5 यानी x के मान कितना हो जाएगा x के मान कितना हो जाएगा 12 किसको दिक्कत है अब जब x के मान यहाँ 12 आ गया तो आप लोग देख सकते हैं कि x किसका मान है x देखिए तो किसका मान है x है की बार यहाँ पर x के मान यहाँ पर देखिए तो x की बार के मान है तो x की बार के मान कितना हो जाएगा 12 यहाँ पर रख सकते हैं कि की बार बराबर 12 सेंटीमीटर कोई दिक्कत है अब उसके बाद देखिए तो पी
पीआर है ना, तो पीआर के बराबर क्या दिया है 25 माइनस एक्स। तो ध्यान दीजिए तो 25 है, एक्स के मान कितना होता है 12, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 से। अब पीआर का मान कितना हो गया 13 से। किसको दिक्कत है बताइए, यहाँ तक किसको दिक्कत है ना ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। पूछा क्या है साइन पी के मान। तो अब बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कॉट। लंब बटा कॉट, लेकिन एंगल का पूछा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। तो लंब देखे तो क्या हो गया लंब का हो गया कीवार। अब बटा कौन कौन हो जाएगा पीआर। किसको दिक्कत है तो यहाँ पे देखिए तो कीवार का मान कितना है 12 और कौन कितना है 13। पीआर का मान हो गया 13, देखो इसका आंसर हो गया। किसको दिक्कत है। अब आगे देखिएगा दूसरा का क्या है, दूसरा का क्या निकालने को बोला है cos p। दूसरा का निकाला है cos p। ना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है तो बोलो ना। बोलता है मन दिल लगता ना है, बता रहे हैं तुम लोग को बोलिए में मिठाई लगता है, इसको बोलते रहिए। आगे देखिए cos p लिखेंगे, समझ में आ रहा है। अगर cos p है तो cos p का मतलब क्या चीज, cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कॉट। तब p लेके चलेगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लॉग। आइए क्या हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा पी। आधार क्या होता है और उसके बाद कौन क्या होता है यही ना होगा। देखो तो पी क्यू बटा पी आर, और पी क्यू का मान कितना है 5 और पी आर का मान कितना है 13। देखिए तो इसका आंसर यार है। अब उसके बाद एक और कौन बच गया tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो लंब देखे तो tan p पूछा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। तो लंब क्या हो गया आधार कौन हो गया ये बच गया। तो जो क्या हो गया पी क्यू क्या हो गया आधार। अब देखिए पी क्यू आर का मान कितना है पी क्यू का मान कितना है 5। देखिए तो आंसर आ गया कहिए 3 हो गया। किसी को दिक्कत प्रॉब्लम ना है, चलिए ठीक है करिए। बताइए ना और आगे बताइए ना, एक खाना खिलाइए ना हमारे बिहार में। बात समझ में आ रहा है ना, लिट्टी चोखा खिलाएंगे। और है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कर समझा दे रहे हैं। सत्य और असत्य यानी गलत और सही की बात बोला है, कोई दिक्कत है। जब कह रहा है कि बताइए ना तो कहिएगा कि आइए ना हमारे बिहार में। समझ में रखना है लिट्टी चोखा खिलाएंगे फेमस है यहाँ के यही ना। अब देखिए क्या कर रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक बात समझिएगा tan a का मान जब होता है ना तो 1 से कम नहीं होता है 1 होता है। tan a का मान कितना होता है 1 से ज्यादा 1 मैक्सिमम। समझ में रखना है तो इसीलिए क्या है ये गलत है असत्य है। समझ में रखना है tan a के कोई भी मान किसी का tan sin cos tan सबका मान 1 से ज्यादा होता है, 1 नहीं हो 1 से कम नहीं होता है। समझ में आ रहा है, या तो 1 होगा 1 से ज्यादा होगा कम नहीं होगा, कोई दिक्कत है। आगे देखा ध्यान दूसरा का कोण a के निम्न किसी मान के लिए sec a। अच्छा कोण a के किसी मान के लिए sec का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। आधार गौर बटा आधार धर तो पटकते हैं फरफरा जाएगा। इसीलिए ना लाइक कहते हैं कि फॉर्मूला याद करके रखो गौर बटा आधार। तो इसके बाद देखिए तो कौन के मान कितना हो गया आधार के मान कितना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कौन बड़ा है कि ना 12। एगो आधार निकल गया, एगो नाम निकाल के देख लीजिए। लंब के नाम लंब का फॉर्मूला क्या होता है कौन स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आधार का स्क्वायर करेंगे तो 50। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा घटाइए 9 119 से 119 तो लगभग 10 के आसपास जाएगा। 10 में से 11 के 121 लगभग 10 के आसपास। तो देखिए तो कौन ये क्या हो गया बड़ा हुआ कि ना हो गया कौन का मान बड़ा हुआ कि ना हुआ। तो इसलिए क्या है ये क्या है कोई दिक्कत है समझ में रखना है। ये क्या हो गया असत्य सत्य है भाई क्या है असत्य गलत। असत्य मतलब गलत। हाँ सही। आगे देखिए तीसरा cos a का cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संचित है। कोसेंट का cos a ना बोला जाता है। cos के पूरा नाम कोसेंट दिया है, कोसेंट नहीं होता है। cos के कोसेंट नहीं होता है, क्या होता है ये असत्य होगा। कोसेंट होता है
कोसेंट नहीं होता है, क्या होता है? कोस के पूरा नाम कोसेंट नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? और कोस के पूरा नाम कोसेंट नहीं होता। देखिए कॉट ए, चौथा नंबर देखिए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। कॉट ए जब चलता है, कॉट ए अब कह रहा है कि कॉट गुने ए का गुणनफल है, ये कभी नहीं एक में चलेगा। कॉट थीटा tan थीटा लंब, समझ रहा है कि ना? तो ये भी क्या है? असत्य। कोई दिक्कत है? आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा तो थीटा के लिए साइन थीटा 4 बटा दिया है कितना? 3। तो क्या होता है? देखिए तो लंब के मान कितना हो गया? और देखिए तो कोण के मान कितना हो गया? आप बताइए, लंब बड़ा हो गया कोण से? नन होगा तो लंब के मान 4 हो गया और कोण के मान कम हो गया 3। तो सही है, तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? चलिए